नमस्ते दोस्तों। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है एमबीबीएस अब्रॉड चूज करें या फिर से एक बार ड्रॉप लेके देखें। तो पहले मैं ये बता दूं, मैं इशिता मिश्रा हूँ और मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है 2025 आप लोगों के लिए बहुत टफ गया है, क्योंकि सब जानते हैं 2025 में जो क्वेश्चन आया है 35 साल तक ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया। 1995 में भी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया था। जो हम लोग जानते हैं सबसे जो ज्यादा टफ क्वेश्चन आया था 1995, 2016 और 2021 में आया था। तो हमें पता है कि यार हो गया है, अभी तो एग्जाम हो गया है, जो होना था हो गया है। अब इसके साथ क्या डील करें, कैसे करें? आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1,08,000 अगर सीट है तो वो उन्हीं में से चुने गएंगे। आपके जैसे प्रिपरेशन होगा, जिस तरह से आपने हार्डवर्क किया होगा, तो आप ही में से ही चुने जाएंगे। जो बच्चे होंगे तो आप ही में से 1,00,000 होंगे, ठीक है? तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगा। तो पहले कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कैसे जाएगा, कितना जाएगा। जो कट ऑफ जाएगा जनरल के लिए 500 से 510 तक आएगा कट ऑफ, और जो एससी के लिए है वो 360 से 370 तक आएगा, और जो एसटी के लिए है वो 330 से 340 तक इसी के अंदर आएगा। और जो नीट क्वालिफाइंग कट ऑफ है, जो कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चाहिए, दो इम्पोर्टेंट थिंग एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चाहिए। एक तो नीट क्वालिफाई, दूसरा पीसीबी में एक्युमुलेट करके आपको 50% लाना है। तो पहले अभी देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है ड्रॉप लेने का और एमबीबीएस अब्रॉड, फायदा और नुकसान। तो ड्रॉप लेने का पहले फायदा पूछते हैं। तो फायदा ये है, आपको एक और मौका मिल सकता है अपना सपना पे पूरा करने का, और आपको जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए था आपको एक और मौका मिल जाएगा, और एक बजट फ्रेंडली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंडिया में घर रहते ही मिल जाएगा। ये है फायदा। अब नुकसान के बारे में बात करते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा एक साल भर, कोई गारंटी नहीं है एक साल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और थर्ड ऐसा है कि एक साल का फिर से टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, और पता नहीं विदाउट एनी एकेडमिक प्रोग्रेस आपका नुकसान होगा, ठीक है? आपका एकेडमिक ईयर एक नुकसान होगा। तो अभी बात कर लेते हैं एमबीबीएस अब्रॉड का फायदा क्या है। फायदा है कि आप बिना कोई ड्रॉप लेके आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर सकते हो, पहला। और इसमें आपको और एक फायदा है कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल सकता है, आप वर्ल्ड वाइड फेमस डॉक्टर बन सकते हो। देन आपको यूनिवर्सिटी लाइक रशिया, जॉर्जिया आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। एफएनजी और नेक्स्ट का एग्जाम भी इन्हीं 5-6 साल के अंदर आप कर सकते हो, आपको बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है? अभी नुकसान के बारे में बात करते हैं। एक नुकसान एमबीबीएस अब्रॉड का ये है कि लैंग्वेज बैरियर आता है। एफएमजी क्लियर करना बहुत जरूरी है एमबीबीएस अब्रॉड के बाद इंडिया में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। और थर्ड में जो नुकसान है कि फेक एजेंसी बहुत होते हैं और फ्रॉड यूनिवर्सिटी भी बहुत होते हैं, ठीक है? जिसके फेक एजेंसी ऐसे होते हैं कि आपको बोलेंगे कि ये WHO के द्वारा अप्रूव्ड है, एनएमसी के द्वारा अप्रूव्ड है, लेकिन वो होता नहीं। 6 साल के बाद आपको पता चलेगा आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप कॉन्फिडेंट हो कि 650 प्लस आ जाएगा आपका, आप सिलेक्टेड हो जाओगे और डेडिकेटेड के साथ आप पढ़ोगे, तो ही ड्रॉप लो। अगर आपको 1% भी डाउट हो रहा है कि नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, कि खुद भी डाउट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, तो बिल्कुल मत लीजिए। आई नो अभी बहुत बुरा लग रहा होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या करना सही रहेगा, एकेडमिक ईयर लॉस करना कि ज्वाइन कर जाना, ठीक है? तो अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप अगर तैयारी कर रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए तो कमेंट में जरूर बताना। नहीं तो मेरे यहाँ नंबर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, स्क्रीन पे भी आ रहा है, +7 लगाना मत भूलना, मुझे वहां पर टेक्स्ट कर देना। सो बेसिकली मैंने तो आपको बता दिया, मैं इशिता मिश्रा हूँ और मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, और जो कि रशिया में है, और बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ।
तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, आज से बड़ी बहन मान के मुझे डाउट पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, भरोसा रखिए भगवान के ऊपर, ऑलमाइटी के ऊपर, वो हमेशा अच्छा ही करेगा। आप जो भी डिसीजन लोगे, आपकी दीदी आपके साथ है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।